नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी व्याकरण के प्रश्न करवाएंगे जो शुरू से प्रश्नों को लिया है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी, सुपर टेट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और लास्ट में हिंदी व्याकरण की किताब भी बताएंगे जो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ये प्रश्न सभी को पता होगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग 52। अगला प्रश्न है, ओ का उच्चारण स्थान माना जाता है कंठोष्ठ, मूर्धा, दंतोष्ठ या फिर तालु? तो इसका सही आंसर है कंठोष्ठ। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है स्वर, शब्द, व्यंजन या फिर वर्ण? तो इसका सही आंसर है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या मानी जाती है 9, 11, 12 या फिर 10? तो इसका सही आंसर है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने हैं 4, 5, 2 या फिर 7? तो इसका सही आंसर है 4। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं 3, 2, 4 या फिर 5? तो इसका सही आंसर है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन या फिर वर्ण जो होते हैं वो 4 होते हैं। अगला प्रश्न है, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, गुजराती की, अरबी फारसी की या फिर दक्षिण भाषाओं की? तो इसका सही आंसर है अरबी फारसी की। अगला प्रश्न है, ए और ए वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ या फिर नासिका? तो इसका सही आंसर है कंठ, तालु। अगला प्रश्न है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का ओष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, सघोष, निर्नुनासिक। अगला प्रश्न है, अर्ध स्वर है या व, पा, मा या र, ल या फिर सा, हा? तो इसका सही आंसर है या और व ये अर्ध स्वर में आते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण आते हैं 3, 4, 5 या फिर 6? तो इसका सही आंसर है प्रत्येक व्यंजन वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, जैसे का, ख, ग, घ, ङ। अगला प्रश्न है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, महाप्राण व्यंजन। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पाँचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं? महाप्राण व्यंजन, दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुप,
ह्रस्व या फिर उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है? तद्भव में, तत्सम में, संकर शब्द में या फिर इनमें से सभी में। इसका सही आंसर है विसर्ग शब्द का जो प्रयोग होता है वो तत्सम शब्दों में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? झ, ठ, ज या फिर क और ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, क और ता। ये अल्प प्राण, अघोष अल्प प्राण ध्वनि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ख, ट, ण या र और च, ज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, ये कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की श ध्वनि है मूर्धन्य, दंत्य, तालव्य, ओष्ठ है। तो इसका सही आंसर है श ध्वनि जो है वो तालव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मध्य स्वर है? अ, इ, आ या फिर उ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, ये मध्य स्वर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? आ, ए या फिर वा या फिर ओ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है अंगहा। ये जो है ऑप्शन नंबर का, ये अयोगवाह वर्ण में आते हैं। अगला प्रश्न है, चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, ओष्ठ या फिर दंत। इसका सही आंसर है चा वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। अगला प्रश्न है, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो का वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ। अगला प्रश्न है, वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्णों को किसके अंतर्गत रखा जा सकता है? अल्प प्राण, अघोष, महाप्राण या फिर सघोष। तो इसका सही आंसर है तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो होते हैं वो सघोष होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? तो इनमें से जो अमानक वर्ण है वो है ऑप्शन नंबर गा। अगला प्रश्न है, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर, ऊष्म स्वर या फिर स्वर या फिर पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण को स्पर्श वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? शब्द को, ध्वनि को, अखंडित ध्वनि को या फिर अक्षर को। तो इसका सही आंसर है वर्ण जो कहते हैं वो अखंडित ध्वनि को कहते हैं। जिसके खंड ना हो सकें उसे वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ग के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण, अंतस्थ व्यंजन, महाप्राण या फिर ऊष्म व्यंजन। तो इसका सही आंसर है पहला, तीसरा, पांचवा, ये जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। जैसे का, खा, गा, घा। तो इनमें से जो पहला, तीसरा और ये पांचवा, ये कहलाते हैं
अल्प प्राण। अगला प्रश्न है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, तालु, ओष्ठ या फिर दंत? तो इसका सही आंसर है पा वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है इकारांत। जिसके अंत में ई शब्द आता है, ई आता है तो उसे इकारांत कहते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में री आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऋकारांत, ऑप्शन नंबर का। तो ये थे हिंदी व्याकरण के 31 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।